एहतशाम साहब, आप ओवर टू यू, किस तरह से देख रहे हैं इन मामलात को? अच्छा, वो पहले जो बात कर रहा था आमना, वो जो प्राइवेट बिजनेस की बात हो रही थी, उसमें जो 3 चीज़ें जो बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने कही गई हैं कि जो हमेशा पाकिस्तान के बाहर से 2 लोग आते थे, मुश्किलात होती थी, वो रेड टेपिज़म है और वन विंडो ऑपरेशन वो जो होती नहीं थी, उसके लिए कहा गया कि जी ये तो SIFC सारे प्रोजेक्ट देख लिया जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर भी बड़ा काम हो चुका है। लिहाजा वो कहते हैं कि सऊदीज़ इनिशियली अब खुश हैं बड़ी हद तक कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में हम काम करेंगे तो बिज़नेस है, पैसा भी कमाएंगे। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो अभी बात एग्रीकल्चर की हुई ना, फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत परेशान है वो। देखें आमना 80% जो है ना वो अपना फल और फ्रूट बाहर से लेके आते हैं। उसकी वजह यह है कि 80-90% उनका इलाका बंजर है, वो मतलब खुश्क है इलाका। अब ये जो डिफेंस की बात है, देखें आपको याद है 2015 में जब यमन की जंग हो रही थी, हमने फ़ौजें मांगी थी, तो नवाज शरीफ का ज़माना था तो हमारी फ़ौजें नहीं गई थी, पार्लियामेंट जो है ना वो उसने मना कर दिया था। देखिए अब सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। अभी इस वक्त आप देख लें दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा असला लेके आता है। पहला आजकल यूक्रेन है, दूसरा हिंदुस्तान है, तीसरा जो इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरब है। अब अमेरिका से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी तो हम नहीं दे सकते, असला दे सकते। अब कहाँ मसला ये है कि जो हमारा वो कॉपरेशन जिस तरह का चाह रहे हैं ना, बहुत सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो जिसको कोई ओवरसी भी बाहर से करना चाहे तो कर सकता है। तो इस हवाले से तो एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम सब कुछ देंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जी ये एक बाकायदा एक एग्रीमेंट आमना तैयार हो रहा है जिसमें ये तय किया जाएगा कि जी अब पाकिस्तान पे और सऊदी अरब पे जब भी कोई किसी तरफ से कोई ख़तरा हमला होगा तो दोनों मिल के उसका मुकाबला करेंगे। तो हिजाज़ मुक़द्दस और सऊदी अरब पूरे के लिए ना अब गॉन ऑफ द डेज, अब इंशाल्लाह आप देखिएगा जो कुछ भी होगा ये दोनों साथ खड़े होंगे। अब मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका और चाइना, अमेरिका और सऊदी अरब का भी डिफेंस का पैक्ट हो गया है। अब उसके बाद कहा जा रहा है इसराइल के साथ भी अमेरिका अपना सऊदी अरब का कोई कहीं ना कहीं यमन ये गज़ा की जंग बंद होती है तो शायद उनका भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान पर उनका इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। अब देख लें, अब कहा जा रहा है कि सब मैटर ऑफ टाइम के ईरान जो है ना वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा, उनके थोड़े बहुत तल्लुकात बेहतर हुए हैं लेकिन सऊदी अरब हमारी तरफ देख रहा है बहुत से हवालों से। नाउ आई लीव इट टू योर जजमेंट आमना कि वो कहाँ तक हमारा कॉपरेशन जाएगा, और देख लें इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलेगा। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।